कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से कोई चीज मांगो तो भोलेनाथ आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है, स्थित है झारखंड के दियोघर शहर में। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसे आप खुद अपने हाथों से छूकर जल चढ़ा सकते हैं। और मान्यता ये भी है कि यहाँ मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। पर आज ये सफर मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल सफर होने वाला था। बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है। दिल्ली में इतनी गर्मी है, झारखंड में पता नहीं कितनी गर्मी होगी भाई, लगने वाली है बाट। अब घर से बिना कुछ सोचे मैं स्टेशन की ओर तो निकल चुका था, पर पूरे रास्ते मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि आखिर बिना किसी कंफर्म सीट का ये 18-19 घंटे का सफर मैं तय कैसे करूंगा, वो भी इंडिया के सबसे बिजी रूट पे। भाई बस तुम इतना समझ लो, इस टाइम मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है मैं झारखंड जा रहा हूँ बाबा बैद्यनाथ के धाम दर्शन करने। तो मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मैं विदाउट टिकट जाने वाला हूँ, या फिर पेनल्टी कटवाएंगे, टिकट बनवाएंगे, टिकट से पता नहीं आगे क्या क्या करने वाले हैं। मेन सिनेरियो क्या है कि वहाँ पहुँचना और वहाँ से आना ही मेरे लिए सबसे मेन चैलेंजिंग काम है। तो देखते हैं, अभी कुछ आगे डिसाइड नहीं है। अभी जाके टीटी से बात करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी लेट हो चुका, और लेट तो मैं हो ही चुका हूँ। 12 बज चुके हैं और मेरी ट्रेन की टाइमिंग भी 12:30 बजे की है। हाँ तो भाई तुम ये सोच रहे हो कि भाई जनरल कोच में चला जा। भाई मैं चला जाता, लेकिन जिस ट्रेन में मुझे जाना है उस ट्रेन में जनरल कोच है ही नहीं। अब मैं स्लीपर या फिर थर्ड AC में घुसूँगा, देखूँगा यार, यही तो चैलेंज है मेन, यही तो मज़ा है भाई। मज़ा तो आने वाला है कि कैसे जाऊंगा, टिकट फाइन वगैरह क्या लगेगा, क्या कैसे, यार काफ़ी चैलेंजिंग है ये चीज़। और जैसा कि तुम्हें पता है धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो, दिल्ली में इतनी धूप है तो झारखंड में कितनी ही धूप होगी। तो भाई मेरी लगने वाली है बहुत अच्छे से। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या करना है। भाई जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। अब स्टेशन पहुंचते ही वहाँ की भीड़ देख के मुझे इतना अंदाजा तो मिल जाता है कि बेटा सीट तो नहीं मिलने वाली है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही मैं अपनी ट्रेन को वहाँ लगा हुआ देखता हूँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि अंदर तो सांस लेने तक की जगह नहीं थी। भाई अभी अभी मैं ट्रेन के अंदर से होके आया हूँ भाई, बैठने की तो छोड़ो, मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है, खड़े होने तक की जगह नहीं है वहाँ पे। और भाई टीटी से बात की मैंने, भाई एक बंदे का पेनल्टी के साथ उसका टिकट काट दिया। भाई 1160 रुपये लिए उस बंदे के, 500 की पेनल्टी पे ली, टिकट के चार्ज लिए प्लस 500 पेनल्टी, और बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था सीधा 500 की पेनल्टी है। अब क्या करूं भाई, मेरे भी समझ नहीं आ रहा भाई, तो मेरा तो दिमाग हैंग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं। कभी कभी ऐसे मूवमेंट्स में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्या होगा, कैसे जाएंगे, कुछ नहीं पता यार मुझे आगे क्या होने वाला है। भगवान का नाम लेके बस चल दो, जैसी ये ट्रेन चालू होगी ना चलना, ये सामने खड़ी मेरी ट्रेन, इसी ट्रेन में जाना है। भाई स्लीपर भी पूरा बुक है, पूरा एकदम फुल स्लीपर भी, खड़े होने की जगह नहीं है। जनरल का तो छोड़ ही दो, बहुत मजा आने वाला है बहुत। वैसे मैं अगर तुमसे सच कहूँ तो हाँ, ये सच है कि जनरल कोच में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना टिकट ट्रैवल करते हैं अपने पैसे बचाने के लिए, बट ये पूरा सच नहीं है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मोस्टली ट्रेन से ही ट्रैवल किया है, पर मैंने जो सच देखा है वो काफ़ी अलग है। एक्चुअली बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी सेम टाइम पे कहीं पहुंचना होता है, किसी के एग्ज़ाम है, किसी के फैमिली में कोई इशू हो गया है, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मजबूरन उनको सेम डे में बिना टिकट के ट्रैवल करना पड़ता है। वरना आप खुद सोचो, क्या इन सबको शौक चढ़ा है बिना सीट के ट्रैवल करने का, कि दरवाजे के पास बैठ के जाना, जबकि फ़ाइन लगना ही है, बल्कि टिकट प्राइस से ज़्यादा ही इनको फ़ाइन देना पड़ता है। नहीं, कोई ये सब शौक से तो नहीं करता। और ऐसे ही देखते देखते लोगों से बात करते हुए पता नहीं कब शाम हो जाती है, और बाहर के नज़ारे देखते देखते फाइनली जब अंधेरा होता है, तभी हमारे टीटी साहब आ जाते हैं, जो कि हमें कहते हैं कि AC कोच में जगह खाली हो गई, आप जाके वहाँ शिफ्ट हो जाए। और हम सीधा निकल जाते हैं अपने कोच की ओर, क्योंकि ऑब्वियसली यार हमने फ़ाइन दे के टिकट ली थी। थोड़ा लेट ही सही, पर थोड़ा आराम तो हम कर ही लेते हैं अपनी सीट पे जाके। अब जैसे ही ट्रेन सुबह प्लेटफॉर्म पर लैंड होती है, मुझे पता चलता है कि ट्रेन ने हमें 4 घंटा लेट पहुंचाया है। तो बिना एक भी पल टाइम वेस्ट किए बिना हम निकल पड़ते हैं सीधा मंदिर की ओर,
क्योंकि मुझे सेम डे घर वापसी के लिए दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी और हमारी ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो अब हमें जो भी कुछ करना था बिना किसी देरी के करना था। अब जैसे ही हम दियो घर पहुंचते हैं, मंदिर में सीधा दर्शन करने जाने से पहले हम जाते हैं शिव गंगा स्नान करने के लिए, जो कि मंदिर के पीछे ही है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से किसी भी मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान करना अनिवार्य होता है। अब स्नान करके तैयार होने के बाद हम सीधा आ जाते हैं मंदिर की ओर, जहां गलियों में लगी कई सारी दुकानों में से किसी एक दुकान से हम अपना प्रसाद और पूजा की थाली ले लेते हैं। और समय की कमी होने की वजह से हम ले लेते हैं अपना स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, जिसकी वजह से जहां हमें 3-4 घंटे लगने वाले थे लाइन में, हमारे दर्शन सिर्फ 1 घंटे में ही हो जाते हैं। एक बार मैंने अपने मन से एक सवाल पूछा कि आखिर भक्ति होती क्या है। तो मेरे मन ने जवाब दिया कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ मंदिर जाना, माला जपना या पूजा करना ही भक्ति है, तो शायद तुम भक्ति का एक छोटा सा हिस्सा जानते हो। असली भक्ति का मतलब है अपने मन को भगवान से जोड़ देना। जब तुम किसी काम को सिर्फ दिखावे या फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी और प्रेम से करते हो, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं, भक्ति का मतलब है हर मुश्किल में भी विश्वास बनाए रखना। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, फिर भी तुम्हारे दिल से निकले कि जो भी होगा भगवान की मर्जी से अच्छा ही होगा। भगवत गीता भी कहती है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही तो भक्ति का सार है, क्यों, है ना? हाँ तो भाई फाइनली अब जाके हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए हैं और भाई खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि ये मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग था और इन भाई का तो वैसे कौन सा था भाई तुम्हारा? चौथा, इनका चौथा ज्योतिर्लिंग का। और आज का पूरा दिन तो इन्हीं के साथ कटा है, जैसे आप पता ही है, आपका पूरा साथ में काटा है हमने। 4 हो गए भाई के, मेरे 5 हो गए, अभी 1 नंबर से आ गया। और वैसे इंट्रो करवा दूँ इनका मैं, ये BSF के हेड कांस्टेबल इनकी पोस्ट है। और ये प्राउड वाली बात इसमें ये सबसे ज़्यादा सुनो, जो अभी मिशन सिंदूर हुआ था ना, उनमें ये इन्वॉल्व थे, ठीक है? तो इससे ज़्यादा प्राउड की बात और क्या आ सकती है। आई तो कोई मैसेज देना चाहोगे, बताओ? मैसेज यही है, मौज मस्ती में रहो, आराम से रहो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, जहाँ तक ज़रूरत हो सके बातों से सुलझा लो। ये तो है। और दरवाजे पर मत बैठा करो भाई प्लीज़, बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। जो हमने देखा है ना, पूरा खून हो रखा था, बहुत खून बहा उस बेचारे का। अभी मेरा थोड़ा सा मेहनत बाकी है, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि आज का टास्क यही था कि विदाउट टिकट ट्रैवल करना। अब जैसे तैसे फाइन वाइन कटवा के आ गए, अब यहाँ तक दर्शन भी हो ही गए, अच्छे खासे हो गए। अब यहाँ से जाना भी काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जाना जनरल सही है। अब जनरल की टिकट ले लिए, अब घुसना है, सीट लेनी है, बैठना है, सोए भी नहीं है, थके हुए भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ मेरी ट्रेन भी आ जाती है। अब चलते हैं सीधा घर की तरफ और मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ। जब तक अलविदा।